नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। आला अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने बस्तियों में जाकर टीकाकरण के पहले और दूसरे डोज के लिए किया जन जागरण। मुनीनगर निवासी डेंगू पीड़ित महिला की मौत पर परिजनों ने इंदौर रोड स्थित निजी अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। नीलगंगा थाने में दिया एफआईआर के लिए आवेदन। कार्तिकेय जन्मोत्सव प्रसंग पर संत समाज ने नाना प्रकार के प्रदूषणों पर चिंता व्यक्त कर समय रहते सजगता का किया आह्वान। महाकालेश्वर लाइव दर्शन व्यवस्था ठेके हेतु एक ही टेंडर आने पर पुनः आमंत्रित किए गए टेंडर। महाकाल प्रबंध समिति ने लिया निर्णय, वीआईपी रसीद पर डलेगा समय भी। प्रतिबंध के बावजूद लड़ाए जा रहे हैं पाड़े। पशु क्रूरता अधिनियम का हो रहा है सरेआम उल्लंघन। और अब समाचार विस्तार से। जिलाधीश, सांसद और विधायक ने घर घर जाकर दी दस्तक। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण केंद्रों का भी किया गया निरीक्षण। बेशक इस बात पर गर्व किया जा सकता है कि हमारे देश ने टीकाकरण का कीर्तिमान स्थापित कर लिया हो, मगर अब भी फतह की मंजिल तक हम नहीं पहुंचे हैं। हमारे शहर में ही अभी भी कई लोगों ने पहला टीका नहीं लगवाया है। जिन्होंने पहला टीका लगवा लिया है वह दूसरे डोज को लेकर उदासीन बने हुए हैं। जाहिर है यह भी जागरूकता के अभाव का एक उदाहरण है। इसी अभाव को दूर करने के लिए कलेक्टर आशीष, नगर निगम उपायुक्त अंशुल गुप्ता, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन ने पीपली नाका और बेगम बाग क्षेत्र के टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने बस्तियों के घरों में जाकर रहवासियों को समझाया कि टीकाकरण करवाने में ही आपकी सुरक्षा है। इंदौर रोड स्थित एक निजी अस्पताल की लापरवाही में मुनीनगर निवासी महिला की मौत हुई। परिजनों ने नीलगंगा थाने में एफआईआर के लिए दिया आवेदन। डेंगू से ग्रस्त मीना ढाकर को उसके पति भारत ढाकर ने गत 28 अक्टूबर को इंदौर रोड स्थित देशमुख हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टर देशमुख और अस्पताल प्रबंधन ने ऑपरेशन पूर्व रोगिणी के परिजनों से ब्लैंक चेक लिया। ऑपरेशन के दौरान तथा पश्चात महिला की स्थिति बिगड़ने पर उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। वहां भी उसे बचाया नहीं जा सका। मृतका के परिजनों ने जब देशमुख हॉस्पिटल से ब्लैंक चेक वापस मांगा तो हॉस्पिटल प्रबंधन आनाकानी करने लगा। विधायक महेश परमार के हस्तक्षेप पर चेक वापस किया गया। मृतका मीना के ससुर गणेश ढाकर ने अस्पताल की लापरवाही और लूट को उजागर करने के बाद बताया कि हमने अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। उचित कार्रवाई नहीं होने पर हमारे जातीय संगठन अखिल भारतीय भलाई महासंघ के बैनर तले हम बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसी परिस्थिति में मेरा परिवार, जिसके अंदर मेरे 2 नाबालिग पोते हैं, जो आज इस परिस्थिति में आपके सामने खड़े हैं, इसके पीछे पूर्ण रूप से देशमुख हॉस्पिटल का हाथ है। और देशमुख हॉस्पिटल की मैं स्वयं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई शहरवासी कंप्लेंट कर चुके हैं, परंतु कोई सुनता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे परिवार का सदस्य तो गया, पर शहर के अन्य किसी भी परिवार का कोई सदस्य देशमुख की लापरवाही के भेंट नहीं चढ़े और उसका शिकार नहीं बने। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस पूरे मुद्दे को जन आंदोलन के रूप में चलाएं और जन आंदोलन के रूप में शहर के लोगों को देशमुख हॉस्पिटल से जो यहाँ पर हत्या हो रही है, जो वहाँ पर लूटपाट हो रही है, इस लूटपाट से उनको बचाएं। बड़नगर रोड स्थित श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा में भगवान कार्तिकेय का जन्मोत्सव मनाया गया, जहाँ संतों ने धार्मिक नगरी उज्जैन को लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर की। नाग चंद्रेश्वर भक्त मंडल द्वारा आयोजित भगवान कार्तिकेय जन्मोत्सव के अंतर्गत मंदाकिनी पुरी जी, रामेश्वर दास जी, वीतरागानंद जी, सेवाधाम आश्रम संचालक सुधीर भाई गोयल सहित प्रदेश भर से पधारे संत उपस्थित थे। यहाँ संतों द्वारा शिप्रा में हो रहे प्रदूषण पर चिंता करते हुए कहा कि इंदौर खान नदी का पूरा गंदा पानी शिप्रा में मिल जाता है। जो खान नदी, इंदौर का पूरा मलमूत्र जो आता है खान नदी के माध्यम से, जो त्रिवेणी के यहाँ मिलता है और शिप्रा को दूषित करती है। लेकिन हमारे साधु समाज के द्वारा कई बार इस बात को उठाया कि खुली नहर के द्वारा त्रिवेणी से कालियादे महल तक इसे ले जाया जाए, लेकिन उन्होंने
भूमिगत पाइपलाइन डाली और वो आज तक सफल नहीं हुई। मंदाकिनी पुरी जी ने कहा कि महाकाल के आसपास विधर्मियों द्वारा हिंदू नाम से व्यापार व्यवसाय चलाए जा रहे हैं, जिन्हें महाकाल क्षेत्र से हटाना होगा। वो आधी से ज्यादा मुसलमान लोगों की है और हिंदुओं के नाम से उन्हें बनाई गई है। क्या कर रहे हैं हमारे लोग? आवाज कोई नहीं उठाता है क्योंकि सब डरते हैं, सोचेगा मैं बोलूंगा मेरा नाम आ जाएगा, वो बोलेगा मैं बोलूंगा। परंतु मैं आज इस मंच से कहती हूँ कि बाबा महाकाल के आसपास 1 किलोमीटर तक ना ही कोई मुसलमान रहना चाहिए और ना ही कोई मांस मीट की दुकान रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कन्या पूजन भी संपन्न किया गया। महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था में हो रहे घालमेल को रोकने के लिए रसीद पर समय अंकित करने का निर्णय लिया जाकर उस पर अमल भी शुरू हो गया है। महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन में होने वाले ओवरटेक को रोकने के लिए मंदिर प्रबंध समिति प्रबंधक गणेश धाकड़ ने निर्णय लिया कि रसीद पर समय भी डाला जाए। उन्होंने सह प्रबंधक उदेनिया को उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिए, जिस पर तत्काल अमल करते हुए रसीदों पर समय डाला जा रहा है। प्रशासक महोदय द्वारा आदेशित किया गया है कि जो 250 की शीघ्र दर्शन रसीद है और 100 रुपये की जो प्रोटोकॉल की रसीद है उस पर तारीख डाली जाए और जारी करने का समय डाला जाए। उसी तारतम्य में मैंने सभी काउंटरों पर जाकर आदेश पालन करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए सभी को बोला है। महाकालेश्वर की टीवी मोबाइल पर लाइव एवं ऑनलाइन दर्शन के ठेके के लिए दोबारा टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। महाकालेश्वर के टीवी मोबाइल पर लाइव और ऑनलाइन दर्शन के लिए पहली बार बुलाए गए टेंडर में एक ही टेंडर आया। स्मार्ट सिटी अधिकारियों से चर्चा कर कलेक्टर ने दोबारा टेंडर आमंत्रित करने का निर्णय लिया। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद महाकाल के ऑनलाइन और लाइव दर्शन हो सकेंगे। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दीपावली पर्व के दौरान होने वाली पाड़े की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाया गया था। बावजूद इसके ग्राम मंगरोला में पाड़े लड़ाए गए। अपने मनोरंजन के लिए जानवरों को यातनाएं देना मनुष्य का शगल रहा है। सर्कस, बुल फाइटिंग, भालू नाच, बंदर मदारी, सांप सपेरे इसका उदाहरण है। इसी तरह दीपावली पर्व पर पाड़ों की लड़ाई पर प्रतिबंध के बावजूद चिंतामन रोड की ग्राम मंगरोला में पाड़ों की लड़ाई कराई गई और आयोजकों को प्रशासन द्वारा बनाए जाने वाले प्रकरणों का भी कोई खौफ नहीं था। भोला और भल्लाल नाम के पाड़ों को लड़ाकर लोग अपना मनोरंजन कर रहे थे। आज मुहूर्त अच्छा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की गौरवोक्ति के खिलाफ कांग्रेस जनों ने पुतला दहन कर विरोध किया। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रभारी मुरलीधर राव ने कोई मौलिक बात कह दी हो, मगर दरअसल यह कथन मौलिक नहीं है, क्योंकि सत्ता किसी की भी हो उसकी जेब में लगभग सब कुछ होता है। बहरहाल मुरलीधर राव का यह कथन कि हम बनिया ब्राह्मणों को जेब में रखते हैं विवादित बनकर आक्रोश का कारण बन गया। इसी आक्रोश को सर देते हुए शहर कांग्रेस ने क्षीर सागर स्थित कांग्रेस कार्यालय के समक्ष मुरलीधर राव का पुतला दहन किया। उत्तर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष दीपेश जैन ने कहा, हमने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मुरलीधर राव का पुतला दहन किया है और पुतला दहन इसलिए किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच उनके बयान से जाहिर होती है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि मेरी एक जेब में ब्राह्मण है एक जेब में बनिया, तो ये तुष्टिकरण की जो आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं तो खुद तुष्टिकरण करते हैं और जातिगत राजनीति करते हैं। इनको समाज के उद्धार से विकास से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करना जानते हैं। और इसके विरोध में हमने ब्राह्मण समाज के सम्मान में, सारे वैश्य समाज के सम्मान में, बनियों के सम्मान में आज इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए इस बयान का मुरलीधर राव का पुतला जलाया है। आपका नाम होगा? दीपेश जैन, अध्यक्ष उज्जैन उत्तर विधानसभा युवा कांग्रेस।
कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक शिप्रा तट पर लगने वाले गधर्व मेले के लिए जानवरों का आगमन शुरू हो गया है। एक समय था जब परिवहन के लिए गधों, खच्चरों और घोड़ों की अच्छी पूछ परख थी, मगर आधुनिक संसाधनों ने अब इनकी मांग कम कर दी। मगर हमारे ग्रामीण इलाकों के दुर्गम स्थानों पर आज भी परिवहन के लिए इन जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं की खरीद फरोख्त के लिए हर वर्ष शिप्रा तट पर कार्तिक माह में मेले का आयोजन किया जाता है। लगभग 2 साल बाद लगने वाले इस बार के मेले में जानवरों की अच्छी खरीद फरोख्त की संभावना है। जहां संपूर्ण मध्य प्रदेश से खरीद फरोख्त के लिए जानवर पहुंचते हैं। इस वर्ष गधों की कीमत 10,000 से 30,000 तक रहने की संभावना है। वहीं खच्चरों की कीमत 15,000 से 1.5 लाख तक रहने की संभावना है। इस बारे में जानकारी देते हुए व्यापारी कमल प्रजापति ने बताया। भाई साहब शाजापुर, सुसनेर, राजस्थान, उसके बाद भोपाल, गुना बिना अपना पूरा हो गया। उसके बाद अपना जीरापुर, माचापुर, सभी दूर से जानवर आते हैं। मतलब मध्य प्रदेश के हर कोने से जानवर आते हैं। और ये कब से कब तक ये मेला लगता है? ये अपना 11 से शुरू होता है तो कार्तिक पूर्णिमा तक का मेला रहता है। पूर्णिमा के दिन चावड़ी खुलती है यहाँ के मेले की। इस बार कोरोना लॉकडाउन का क्या असर है? कुछ है जानवर कमाने के? भाई साहब असर तो क्या है कि जैसे मैं मतलब यहाँ से मेरा हमारे बाप दादा के समय से मतलब जानवर का मैं जरा सा था, करीब मुझे 5 साल का, इससे मुझे होश है। मैं इस मेले में अच्छे मेला कर रहा हूँ गधे घोड़े का। मतलब ये पूरी दावनी भराती थी यहाँ से महालक। उसके बाद पूरी भूखे माता एरिया भराता था, यहाँ से पूरा भराता था। लेकिन क्या पूरी पैदाइश ही खत्म हो गई। जानवर बहुत जानवर कम है, 60-70 जानवर है और 11 से जानवर आना चालू हो जाएगा यहाँ। कितना महंगा जानवर बिकता है भाई साहब यहाँ पे जानवर बिकेगा जैसे 10,000 रुपये से जानवर शुरू हो जाता है अपने यहाँ। तो अपने यहाँ कम से कम गधे का भाव बताना 30,000 रुपये तक का गधा है यहाँ पे। उसके बाद घोड़े से शुरू होगा, 15,000 रुपये से घोड़ा शुरू होगा, 1.5 लाख रुपये तक का घोड़ा बिकता है यहाँ पे। नीलगंगा हनुमान मंदिर में अन्नकूट महाआरती व सुंदरकांड का आयोजन किया गया। नीलगंगा क्षेत्र स्थित नीलगंगा हनुमान मंदिर में आकर्षक श्रृंगार कर 56 भोग लगाए गए। आयोजक राजू पंडित ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान सुंदरकांड एवं महाआरती का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धर्मपरायण जनता ने पहुंचकर आयोजन का धर्म लाभ लिया। विक्रम विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र छात्राओं को एक अवसर और मिलेगा, कहा उच्च शिक्षा मंत्री ने। विक्रम विश्वविद्यालय में पूर्व से चल रहे तथा नवीन पाठ्यक्रमों की कक्षाओं में प्रवेश से किसी भी कारणवश जो छात्र छात्राएं वंचित रह गए हैं, उन्हें मौजूदा सत्र में प्रवेश हेतु एक और अवसर दिया जा रहा है। यह घोषणा करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 16 नवंबर तक प्रवेश जारी रहेगा। इस अवधि में छात्र द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को कॉलेज में और विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अंतिम अवसर देने जा रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने अभियान चलाया हुआ है कि सकल पंजीयक दर अपने देश की है, उसके समान मध्य प्रदेश में भी लाने को हम संकल्पित हैं। इसी कारण से हमारे अपने पंजीकृत विद्यार्थी जिनको महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है, लगभग 85,000 से ज़्यादा विद्यार्थी अभी कतार में हैं जिनको प्रवेश की आवश्यकता है। ऐसे सभी लोगों को पुनः विभाग एक बार अवसर अंतिम रूप से देने जा रहा है। 9 नवंबर से 16 नवंबर तक इन सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जहां उनको एडमिशन लेना है, वो एडमिशन की पोर्टल पे जाकर पंजीयन करा करके अपना प्रवेश प्रक्रिया का भाग ले सकते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। आला अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने बस्तियों में जाकर टीकाकरण के पहले और दूसरे डोज के लिए किया जन जागरण। मुनीनगर निवासी डेंगू पीड़ित महिला की मौत पर परिजनों ने इंदौर रोड स्थित निजी अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। नीलगंगा थाने में दिया एफआईआर के लिए आवेदन। कार्तिकेय जन्मोत्सव प्रसंग पर संत समाज ने नाना प्रकार के प्रदूषणों पर चिंता व्यक्त कर समय रहते सजगता का किया आह्वान। महाकालेश्वर लाइव दर्शन व्यवस्था ठेके हेतु एक ही टेंडर आने पर पुनः आमंत्रित किए गए टेंडर। महाकाल प्रबंध समिति ने लिया निर्णय, वीआईपी रसीद पर डलेगा समय भी।
व प्रतिबंध के बावजूद लड़ाए जा रहे हैं पाड़े। पशु क्रूरता अधिनियम का हो रहा है सरेआम उल्लंघन। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।